बात सोचने वाली है। अगर राकेश सर के घर में, रत्नेश जैन सर के घर में अगर आरसम नहीं होता तो इन परिवारों का क्या होता। हजारों कहानियां हैं सर इस देश में। आए दिन ये जो चीजें हो रही है ये हम देखते हैं। हजारों, न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी दुनिया उजड़ चुकी है। लेकिन आज सोचने का विषय है कि ये जो कहानी बताई जा रही है ना सर, ये आरसम की वजह से आज सुनने वाले हैं आप सब 7,000 लोग, वरना कोई बाहर कोई सुनने वाला नहीं है सर किसी कहानी। अब मैं आपके सामने एक ऐसे साथी को बुलाने जा रही हूँ जिनसे मैं उनसे पर्सनली मिली थी। डीपीएस के प्रिंसिपल रह चुके हैं श्री पीबी सिंह सर। नॉर्मल टीचर्स को समझ में नहीं आता सर क्या है सिक्योरिटी, उस व्यक्ति को समझ में आया। और साथियों मैं हैरान थी कि ये दुनिया छोड़ने से पहले सर 4 साल बेड पे थे किसी हेड इंजरी के कारण, 0 काम और लाखों इनकम आ रही है। 1 साल उन्हें गुजरे हुए हो गया, लाखों इनकम आ रही है। आज मैं आपके सामने उनके बच्चों को बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहित जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम सर। Good afternoon everyone. Jai RCM. My name is Dr. Mohit Singh, son of Priyavrata Singh and Mrs. Seema Singh. और जय RCM। और मैं पहले आपको आज अपने RCM के एक्सपीरियंस मैंने जो लाइफ में देखा है RCM से जुड़ा जो भी है वो आज शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये बात है 2001 की, जब मेरे डैड प्रिंसिपल थे। तो उसी वक्त मेरी मम्मी ने भी हमारे कारण एक स्कूल की शुरुआत की थी। और उस स्कूल में जून का महीना था, बहुत गर्मी का महीना था। और जैसा बोलते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपके लिए, लेकिन भगवान के रूप में मिस्टर बीसी छाबड़ा सर उस वक्त हमारे मम्मी के स्कूल में आए थे। और उन्होंने उस वक्त किट हुआ करती थी और सर्फ वगैरह ही प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वो प्रोडक्ट किट दे करके उन्होंने मेरे पापा को, मम्मा को प्लान बताना स्टार्ट कर दिया। और वो प्लान धीरे धीरे वो लोग समझने लगे। लेकिन उसी बीच मेरी मम्मा ने उस किट में से कपड़ा निकाल करके मिस्टर बीसी छाबड़ा सर को टोक दिया कि ये कपड़ा मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है मुझे। पर बीसी छाबड़ा सर की वो लाइन है कि आज हम स्टेज पे खड़े हैं। उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मैडम मैं आपको सोने की खदान दिखा रहा हूँ, आप कोयला खोज रही हैं। पर आज की डेट में ये मैंने सुनी बात, मुझे याद नहीं है उतना, पर मुझे इतना याद है कि सर ज़रूर स्कूल आए थे उस वक्त। और फिर डैड ने प्लान समझना स्टार्ट किया। लेकिन ऑलरेडी सर की इतनी बड़ी बात मम्मी के बाद मन में बैठ चुकी थी, हिट कर चुकी थी। और उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि प्रिंसिपल रहते हुए भी साथ साथ RCM को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उनको तब ये बहुत अच्छे से पता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए तब कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना, देयर इज़ नथिंग टू लूज। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। तो फिर उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और फिर वो उसी बीच उनका बिज़नेस अच्छे से चलने लगा। और उसी बीच DPS प्रिंसिपल के पद के रूप में वो जम्मू चले गए। और उसी दौरान बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। किट की सेल बहुत अच्छी होने लगी, बम्पर सेल होने लगी। और बिहार के लोगों ने, यूपी के, लखनऊ के लोगों ने काफ़ी रिस्पांस अच्छा दिया। और धीरे धीरे बिज़नेस आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसी बीच हमारे मम्मी पापा का मेन फोकस था कि हमारे लाइफस्टाइल अपडेशन के साथ साथ हमारी एजुकेशन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। और उनको हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में तुम्हें पढ़ा सकें। उसी वजह से जिस स्कूल में सर आए थे वो मम्मी ने स्कूल स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने सोचा कि अब जब RCM से ठीक ठाक पैसा आने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो उन्होंने वो स्कूल के साथ साथ RCM को फुल टाइम किया। और DPS जब बिहार से अच्छा रिस्पांस आने लगा तो कम्प्लीटली उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और जॉब को छोड़ने के बाद फुल टाइम RCM में आ गए। और 7-8 साल के अंदर ही उन्होंने रूबी पिन अचीव कर लिया था। और धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होती चली गई और हमें पता ही नहीं चला कब हमारा टाइम आ गया कॉलेज जाने का। और लेकिन उसी बीच जब वो ये RCM बिजनेस फुल टाइम करने लगे थे तो ना दिन देखा, ना रात देखा, ना दिवाली देखी, ना होली देखी। तो उनकी वजह से ही हम
जब उन्होंने 7-8 साल लगातार मेहनत की और दिवाली पे नहीं घर आते थे, तो हम लोग को लगता था नहीं आते हैं पापा घर पे, नहीं मनाते हैं। लेकिन उसके 3-4 साल के अंदर दिवाली दिवाली की तरह मनाने लगे, होली होली की तरह मनाने लगे। ये सब कुछ आरसीएम की बदौलत हुआ और ये सारा श्रेय जाता है फाउंडर मिस्टर टीसी छाबड़ा सर को। आई होप ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा मिस्टर सौरभ सर के थ्रू। और ऑल थैंक्स टू मिस्टर बीसी छाबड़ा सर, जो उन्होंने इस बिज़नेस को दिया और उस वजह से ये सब हो पाया। और फिर बात आती है अब मेरे कॉलेज जाने की। फिर उस वक्त जब मैं अपने कॉलेज के लिए फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था, तो डैड की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। तब धीरे धीरे उनको इंजरी के कारण थोड़ा मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगा। तो फिर फिर हमें कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती थी, मम्मा को चिंता लगी रहती थी कि आखिर कैसे होगा। लेकिन आरसीएम का नेटवर्क ऐसा था, को लीडर्स का सपोर्ट ऐसा था कि धीरे धीरे बिजनेस अच्छी ग्रोथ पैटर्न पे चल रहा था और लगातार चेक आ रहा था। हम लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन आप करते हैं, प्रोफेशनल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां आप 5 साल नहीं जाते हैं तो आपको वो सैलरी देता है? आप तो एक दिन नहीं जाओगे, अगले दिन आपको पूछ देगा आपका बॉस कि आप कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन एक को लीडर्स का ऐसा सपोर्ट था, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं पूछा कि सर क्यों नहीं आते हैं मीटिंग में। सर आजकल कोई भी प्लान समझने, कोई न्यूट्री चार्ज प्रोग्राम की ट्रेनिंग में सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आरसीएम के सारे लोग जो लीडर्स जो इसमें काम कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, उनका सपोर्ट ऐसा था कि नेटवर्क चलता चला गया और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया। और फिर उसी बीच अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पापा की सितंबर 2023 में डेथ हो गई और कंपनी ने खुद फ्रंट फुट पे आकर के बोला कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें मेल कीजिए, हम बहुत रेडी हैं इसको पेन ट्रांसफर करने के लिए। और उन्होंने खुद इस फॉर्मेलिटीज़ में जितना भी पेपर वर्क था, कंपनी के जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की इसमें मेहनत लगी है। पिछले 6 महीने के अंदर उस मेहनत के साथ उन्होंने इस पेन को ट्रांसफ़र करा दिया पेपर वर्क कराने के साथ साथ। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कंपनी का और कंपनी की ऐसी पॉलिसी का कि आज मैं आप सबके सामने सब खड़े होकर स्टेज पे बोल पा रहा हूँ। नहीं तो शायद मैं लास्ट ईयर ही हम लोग इस कंपनी को एग्जिट कर जाते। लेकिन इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम में ही आरसीएम जब करने लगते हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि पिन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि कभी भी 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई क्विक मनी का साधन नहीं है कि आप लोग को 1 महीने के अंदर पैसा आने लगेगा। इसमें आपकी मेहनत तो लगेगी ही और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो लगता है। जैसा कि आपको पता है ये बिजनेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलता हूँ, जब कभी लगे कि पेन अटक गया है, नहीं बढ़ रहा है, अब छोड़ देते हैं, इस बिजनेस में कुछ नहीं बचा है, क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे समझाएंगे, तो एक बार अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिएगा और आप में वो ऊर्जा भर जाएगी और आप इस बिजनेस को फिर से करने लगेंगे। जय आरसीएम। थैंक यू। मैं 1 मिनट के लिए माइक देना चाहूँगी पीबी सर की सुपुत्री प्रतीक्षा जी को। फॉर अ मिनट प्लीज। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं सब? थोड़े ही लोग बता रहे हैं। अगर आप लोग अपने बारे में नहीं बताएंगे तो मैं अपने बारे में आपको कैसे बताऊंगी। कैसे हैं आप सब? अमेजिंग। मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। नोएडा में ही रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर पीवी सिंह, मम्मी का नाम मिसेस सीमा सिंह, दोनों ही आरसीएम से जुड़े हुए थे। जो मेरे पापा को जानते हैं उनको पता होगा, वो डीपीएस के प्रिंसिपल थे। बहुत अच्छे एजुकेशन से थे, जहाँ गए हमेशा टॉप किया। डबल डिग्री थी उनके पास, डीपीएस के प्रिंसिपल बने ऑफ कोर्स। मेरी मम्मी का खुद का स्कूल था, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट थी, उन्होंने खुद का स्कूल खोला, वो भी प्रिंसिपल थी। दोनों इतने एजुकेटेड थे। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्या आप लोग डीपीएस को पापा ने एक टाइम पे क्विट करके आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? मुझे बस उसका रीजन जानना था। तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई, कभी पूछ भी नहीं पाई।
तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जैसे मेरे भाई ने बताया, बीसी अंकल आए मम्मी के पास और उन्होंने आरसीएम बताया। उस दिन मेरे पापा समझ गए कि आरसीएम क्यों करना है, और आज मैं समझ गई पापा ने आरसीएम क्यों किया। आज मैं सेकंड जनरेशन यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने पापा के नाम के मुंह से नाम सुनती थी, बीसी अंकल का, केसी अंकल का, थारी अंकल का, अत्री अंकल का, महावीर अंकल का, इन सब का नाम सुनती थी, और आज आप लोग के सामने खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई और कंपनी कभी भी किसी और को ऐसा मौका कभी दे सकता है। प्रोफेशनली भी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 12th में थी, तो मैंने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा मैं क्या करूँ आगे। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला बेटा जो करना है कर, जो तेरा मन है बन जा। कभी फोर्स नहीं करा कि आरसीएम करो, कभी फोर्स नहीं करा जो हम करे उसको सीखो, कभी फोर्स नहीं करा कि जो मैंने किया है उसको करो। उन्होंने मुझे बोला जो बनना है बन जा, तो मेरा भी जो मन किया मैं बन गई। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, और सिलेक्शन के बाद मैं बैंगलोर के कॉलेज में चली गई। वहाँ से मैंने बीटेक करी, और रिक्रूटमेंट में ही मेरी फर्स्ट जॉब अमेजोन में लगी। तो अमेजोन में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और अमेजोन सब जानते हैं बहुत अच्छी एमएनसी है, सब कुछ है, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा था, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 12 महीने में आप अगर 30 डेज अपने लिए निकाल लो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे साथ एक दुर्घटना घटी, उसमें अगर मुझे 30 डेज चाहिए, 60 डेज चाहिए, तो कोई कंपनी है जो देगी इतना टाइम? कोई कंपनी है जो पूछेगी नहीं कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? है कोई कंपनी ऐसी? नहीं। लेकिन जैसे मेरे भाई ने बताया, आरसीएम एक ऐसी कंपनी है कि कभी मुड़ के नहीं बोला कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। उनको दिखता था मेरे पापा का हार्ड वर्क, स्वेट, ब्लड जो उन्होंने तब दिया जब वो स्वस्थ है। तो अगर अमेजोन में आप 30 दिन ऑफ ले लो, तो 30 दिन छोड़ो 15 दिन ऑफ ले लो, तो आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपके पीछे एचआर होगा, आपका खुद का मैनेजर होगा, और पूरी कंपनी होगी, और आप कंपनी के बाहर हो गए। तो ये तो मैं समझ गई हूँ कि आरसीएम इज द फ्यूचर ऑफ दिस जनरेशन एंड कमिंग मोर जनरेशन, और आशा करती हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे। कल मेरा बर्थडे है, और मेरे को समझ नहीं आता मैं अपने मम्मी पापा से और क्या मांगू। उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं अपने मम्मी पापा को बस आज, अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बीसी अंकल आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और केसी अंकल तक तो ये पद पहुंच ही जाएगा। थैंक यू हर चीज के लिए। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। एंड सर, हजारों कहानियां हैं ऐसी, लेकिन आज मैं आपके सामने सिक्योरिटी के एग्जाम्पल जो टेक्निकल अबव हैं उनको बुलाना चाहूँगी। वो कृपया मंच पर पधारें। जितने भी साथी टेक्निकल अबव हैं और सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, वो कृपया मंच पर पधारें। और मैं आदरणीय बीसी छाबड़ा सर और यूएस प्रेसिडेंट श्री प्रहलाद राय सर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे। वेलकम। एक बार जोरदार तालियां सभी लीडर्स के लिए। मेरा एक दिल की बात कहने का मन कर रहा है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिक्योरिटी नेक्स्ट जनरेशन। अगर टीसी सर जैसे, उनके परिवार जैसे सदस्य हो और हमारे कोर लीडर जैसे सदस्य हो ना, नेक्स्ट जनरेशन नहीं सर, पीढ़ियां सुधर जाएंगी, पीढ़ियां सुरक्षित है। मैं एक बार चाहूंगी कि थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि समय कम है। जितने भी टेक्निकल अचीवर्स जो सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, वो कृपया मंच पर जल्दी से आए। ये साथियों कुछ कहानियां हैं सिक्योरिटीज की। आज मुझे नहीं पता सर आप क्या सोच रहे हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि खुद के लिए आरसीएम करिए ना करिए, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए आरसीएम जरूर करिए। आज वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। सिक्योरिटी के एग्जाम्पल जो टेक्निकल अबव हैं और हमारे बीच में हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करती हूं। और जितने भी साथी हैं, एक बार जोरदार तालियां साथियों आपके लिए, इस सिस्टम के लिए।
इस यूनियन के लिए जिसका इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि वो हमें सुरक्षा का भाव लाता है। आरसीएम आज 8वें अजूबे से कम नहीं है सर। आज 8वां अजूबा बन के हमारे बीच में आया है। सभी साथी आगे आगे बहुत धन्यवाद। प्रहलाद राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ी कहानी है। करना चाहते हैं